नमस्कार, मेरा नाम है जयेश और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। कारगिल का अग्निपथ नामक की सीरीज में अब तक हमने बात की थी आत्मनिर्भरता की। दूसरी हमने बात की थी कि मीडिया ने कारगिल युद्ध को कैसे कवर किया और फिर मीडिया पर क्या प्रश्न उठे। इस बार बात होगी भारतीय सेना के शौर्य की। पहाड़ों पर होने वाली वॉर को दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण वॉरफेयर में से एक माना जाता है। शायद इसीलिए फौज में ये कहावत है कि माउंटेन ईट्स ट्रूप्स। हिंदी में इसका अनुवाद होता है कि पहाड़ सेना को खा जाते हैं। इसका मतलब यह है कि पहाड़ी इलाकों में लड़ी जाने वाली लड़ाइयाँ इतनी कठिन और भीषण होती है कि बड़ी संख्या में सैनिक मारे जाते हैं। इसका एक कारण ये भी होता है कि दुश्मन के साथ साथ यहाँ प्रकृति भी हावी हो जाती है। कारगिल युद्ध के दौरान हमें एक हद तक यही देखने को मिला था। पाकिस्तानी सेना पहाड़ के ऊपरी हिस्से पर बंकर बनाए हुए छुपी हुई थी। वहां से भारतीय सेना की गतिविधियों पर नजर रखना कोई मुश्किल काम नहीं था। इसके उलट शुरुआती दौर में भारतीय सेना की स्थानीय टुकड़ियों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि दुश्मन ने किन पहाड़ी चोटियों पर कब्जा कर लिया है। हमारी सेना के लिए यह युद्ध कितना मुश्किल रहा होगा, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारतीय सेना के जवानों को तोपखानों के उपकरण अपने कंधों पर पहाड़ के निचले हिस्से से ऊपरी हिस्से की ओर ले जाने पड़ रहे थे। पहाड़ी युद्ध में निचली पोजीशन पर बैठी सेना आमतौर पर 1:6 के अनुपात में चलती है। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर ऊपर बैठी सेना का एक जवान मारा जाता है तो उस हिसाब से नीचे बैठी सेना के 6 जवान मारे जाते हैं। हालांकि कारगिल युद्ध जिस इलाके में लड़ा गया वो दूसरे पहाड़ी इलाकों से कई गुना कठिन था, इसलिए यहाँ 1:6 का अनुपात 1:10 तक चला जाता है। बर्फीली हवाएं, भीषण ठंड, पानी की कमी जैसी मौसम संबंधी दुश्वारियां आफत बनकर सिर पर बैठी हुई थी। तत्कालीन सेना प्रमुख वेद प्रकाश मलिक का इन दुश्वारियों की ओर संकेत करते हुए बयान भी आता है कि सेना के पास पहाड़ की ऊंचाई और बर्फ से ढके इलाके जैसी चुनौतियां आनी शुरू हुई, जिनके लिए एक खास तरह की वर्दी और उपकरणों की जरूरत थी जो कि हमारे पास बहुत कम थी। जनरल वीपी मलिक आगे ये भी कहते हैं कि जब भी मुझे अपना मनोबल बढ़ाने की जरूरत होती थी मैं आगे जाता था और युवाओं की प्रतिबद्धता और प्रेरणा देखकर आश्वस्त हो जाता था। ये थी हमारे जवानों की वीरता, उनका शौर्य। कारगिल विजय में वायुसेना के ऑपरेशन सफेद सागर ने बड़ी भूमिका निभाई। दुश्मन के ठिकानों का सटीक पता लगाने का काम वायुसेना ने ही किया। ऑपरेशन सफेद सागर को 3 चरणों में देखा जा सकता है। पहला ये कि वायुसेना ने ऊंचाई पर बैठे दुश्मन के बंकरों और हथियारों की फुटेज और डिटेल्स जुटाई। दूसरा, पाक आर्मी के कैंप, उनके हथियार, भोजन और तेल सप्लाई सिस्टम पर सीधा हमला किया। और तीसरा चरण था इजराइल से मिली नाइट विजन डिवाइसेस और लेजर गाइडेड मिसाइल से दुश्मनों पर सटीक हमला। उधर नौसेना के ऑपरेशन तलवार ने कराची समेत कई पाकिस्तानी बंदरगाहों के रास्ते रोक दिए ताकि कारगिल युद्ध के लिए जरूरी तेल व ईंधन की सप्लाई रुक सके। इसके अलावा भारत ने अरब सागर में पाकिस्तान के व्यापार रूट को भी अवरुद्ध कर दिया था। भारत की इस विजय की कल्पना पाकिस्तान को तो नहीं थी, लेकिन अमेरिका भी इस युद्ध के परिणाम से अचंभित था। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि इतनी ऊंचाई पर लड़कर भारत ने युद्ध जीता होगा। कारगिल युद्ध के बलिदानी कैप्टन विजयंत थापर के पिता रिटायर्ड कर्नल वीएन थापर यह जिक्र करते हुए कहते हैं कि युद्ध के बाद जब अमेरिका की एक टीम ने कारगिल का दौरा किया था तब उन्होंने कहा था कि भारतीय सेना जो दावा कर रही है वह असंभव है। हालांकि जब अमेरिका की टीम को कारगिल की चोटियों पर ले जाया गया तब उनकी सारी शंकाएं दूर हो गई। ये पहाड़ी हौसलों की सेना की शौर्य गाथा है कि जिन पहाड़ियों पर चलना भी कठिन माना जाता है वहां भारतीय सेना लड़ी भी और विजय भी प्राप्त की।